तुम नमक डालना भूल गई हो क्या? मैंने तो डाला था। बेटा नमक तो ठीक है। हाँ नमक तो ठीक है। हाँ जी भैया, नमक तो ठीक है। लेकिन मुझे तो कम लग रहा है ना। जाओ नमक लेकर आओ। मैं ले आती हूँ। डालेगा कौन? थोड़ा ही डालना। अचार क्यों नहीं रखा? वो कढ़ी चावल के साथ कोई अचार खाता नहीं है, इसलिए नहीं रखा। मैं खाता हूं। मम्मा, आपने इसको बताया नहीं कि मुझे खाने के साथ हमेशा अचार चाहिए होता है? मैं लेकर आती हूँ बेटा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर से घूम के जाओगे। बैठी क्या है, लेकर आ। मैं ले आती हूँ। आप लोग खाओ। और आज खाने के साथ सलाद नहीं रखी? क्योंकि सलाद थी नहीं घर पे। आपने बोला था मैं मार्केट से आऊंगा, इसलिए मैं लेकर नहीं आई और आप भी नहीं लाए। बहाने दिलवा लो बस। पूरा दिन घर में बैठकर टीवी देखती रहती है। खुद भी तो जा सकती थी, बगल में मार्केट है। और रोटी, आज रोटी क्यों नहीं बनाई? मैंने मम्मी से पूछा था क्या बनाऊं, तो मम्मी जी ने बोला कढ़ी चावल बना दे, सब लोग खा लेते हैं। कढ़ी चावल बना दिए। बेटा मैंने ये बहू को कढ़ी चावल के लिए बोला था कि बना दे, उस पर गुस्सा मत कर। माँ, आपको पता तो है कि मैं हर रोज रोटी खाता हूँ। अरे इतने से चावल लिए मैंने, अब इतने से चावल से मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे रोटी भी चाहिए होती है हर रोज। सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और रोटी चावल दोनों बनाया करूंगी। आगे से ध्यान रखूंगी। महारानी खुद तो अपना अलग खाना बनाकर बैठ जाती है। डाइट करेंगे। मैं पानी लाती हूँ। पानी तक नहीं रखती है खाने के साथ। ये लीजिए। ये गर्म पानी मुझे ठंडा चाहिए होता है। इतनी ठंड हो रही है, आप बीमार हो जाओगे ठंडा पानी पियोगे तो, इसलिए। तुम मेरी हेल्थ की चिंता ना ही करो तो अच्छा है। माँ, क्या क्या बहू लाकर दे दिया आपने मुझे? सैम बेटा क्या हो गया है, कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल रहा है। अरे गर्म पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में तो इसे पिया जाता है ना। खड़े क्या हो, मेरे सर पे बैठकर ठूसो। बस मेरा हो गया खाना। अरे चावल चावल कब तक चबाता रहूं? मुझे रोटी चाहिए होती है। आलस के भरे। सैम बेटा पूरा तो खा के जा। माँ, मेरे को नहीं खाने चावल, आप लोग खाओ। बेटा तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ। वो गलती मेरी थी ना, उनको रोटी भी खानी होती है और मैंने बनाया नहीं। और हो सकता है थोड़ा ऑफिस में मूड ऑफ हुआ हो, ऐसा कोई पर्सनल इशू नहीं है। आप लोग खाइए। वाह बहू, आज तो सब्जी तूने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा सुनो, आज मैं जो कुछ भी बोलूं ना, तुम चुपचाप से खाना खाते रहना, कुछ नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है। ऐसा क्या करने वाले हो मम्मी जी आप? बस तू बहू खाना खाती रही है। खाना लगा दिया और मुझे बताया भी नहीं। आपको आवाज दी थी। बहू आज सब्जी में नमक नहीं डाला? नमक डाला है। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। सैम बेटा जरा नमक लेके आना। शताक्षी, नमक लेकर आ जाओ माँ के लिए। बेटा वो खाना खा रही है, तूने अभी शुरू किया, जा तू लेकर आ। ये लो माँ। बेटा डाल भी देना, मेरे हाथ झूठे हैं।
बेटा आज टेबल पे अचार नहीं है? मम्मी जी रखा तो है। नहीं, मुझे ना वो वाला अचार पसंद नहीं है। वो हम जो कल लेकर आए थे ना, हाँ सब बेटा वो वाला अचार लेके आना जो हम कल लेकर आए थे। शताक्षी जाओ लेकर आओ। बेटा उसे क्यों तंग कर रहा है? वो मैंने ऊंचे पे रखा हुआ है, उसका हाथ नहीं जाएगा। जा तू लेकर आ। ये लो। बेटा सलाद नहीं काटा तूने? मम्मी जी वो भूल गई, मैं अभी काट कर आती हूँ। सर बेटा थोड़ी सी सलाद काट के लिया ना। माँ क्या हो गया है आपको? चुपचाप खाना खा लो ना और मुझे भी खाने दो। तू सलाद लेकर आ। अरे ये कैसे बात कर रहा है तू अपनी मम्मी से? है जाके ले आएगा तो क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा क्या? चल जाके ले आ। लाता हूँ। ये लो। हाँ थैंक यू बेटा। अरे माँ के लिए पानी लेकर आओ। अरे सर बेटा जल्दी से तू लेकर आ पानी। क्या बहस कर, लेके आना जल्दी जा। लो माँ। अरे सर बेटा तू मुझे ठंडा पानी लेकर आया, मैं इस एज में ये ठंडा पानी पीऊंगी? गर्म पानी लेकर आ। अरे माँ पी लो, ठंडा गरम क्या, पानी में भी दिक्कत है क्या आपको? बेटा आज तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, हाँ? और जो तू रोज बहू को इतना तंग करता है तब तुझे दिक्कत नहीं होती है? बेटा सोच, हम लोग सब गर्म खाना खाते हैं और ये बेचारी ठंडा खाना खाती है। अरे इसे भी तो हक है ना गर्म खाना खाने का, लेकिन नहीं, बस जैसे ही खाना खाने बैठती है तू इसे तंग करने लगता है। बेटा सोच, वो सारा दिन काम करती है, आराम से खाना तो खाने दिया कर उसको। हाँ बेटा जरा सोच, जो तू बहू के साथ करता है अगर मैं तेरी माँ के साथ करूं तो तुझे कैसा लगेगा? अरे ये भी किसी घर की बेटी है, इसे हम ब्याह के लाए हैं, खरीद कर नहीं, जो तू नौकरों की तरह इसे ट्रीट करता है। और हाँ अगर तेरी कोई ना कंपनी में परेशानी है, ऑफिस में परेशानी है तो तू हमसे शेयर कर सकता है, यहाँ करके हमसे बतला सकता है, बहू से बतला सकता है। लेकिन ये क्या तरीका है कि तू सारा गुस्सा आकर के बहू पे उतारता है? ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। I'm sorry. Sorry पापा। Sorry। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऑफिस में काम वाम अच्छा चल नहीं रहा है तो बस वहां का सारा गुस्सा इस पे उतर जाता है। वो इस पागल ने भी कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की कि मैं किन चीजों को लेके इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। कभी मैं नमक कम है, कभी कुछ कभी कुछ, जबकि खाना तो हमेशा से बहुत अच्छा बनाती है और नमक भी हमेशा अच्छा होता है। बस मुझे इससे लड़ने के और इस पे गुस्सा उतारने के बहाने चाहिए होते थे। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में ही खत्म, घर पे सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार। ये हुई ना बात। चलो अब खाना खाओ। वैसे आज खाना बहुत अच्छा बना है और नमक भी एकदम ठीक है। खाना तो हमेशा ही अच्छा बनता था बेटा, पर बस तू अपने गुस्से में ना सारा गुस्सा बहू पे ताड़ता था और खाने पे। चल अब खाना खा। मैम आप ये ट्राई करो। इसको भी टूटना था। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है। शुएब मैं ना 2 सनग्लासेस लूंगी, गोवा जो जा रहे हैं। अम्मा मुझे दिखाइए। ये तो अब टूट गया, अब इसमें तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। अच्छा आपको कितने नंबर का चश्मा आता है? नहीं बेटा मुझे चश्मा नहीं लेना। अरे मैं आपको दिखा देता हूँ ना, दिखाने के कोई पैसे नहीं है। बताइए मुझे कितने नंबर का आता है आपको? मैंने बोला ना मुझे अभी चश्मा नहीं लेना। अरे बताओ ना, मेरे पास बहुत अच्छे चश्मे, आपको बहुत क्लियर साफ दिखाई देगा। 0.1 0.1 मैं दिखा देता हूँ।
अम्मा ये लगा के देखिए। अच्छा लगा ना? बताइए कैसा दिख रहा है? वाह, इससे तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ये मम्मी जी क्या कर रही है? इनको समझा के लाए थे ना कि बाहर जाके कुछ देखने मत लग जाना, हमारा बजट नहीं है। यार तुम ही समझाओ, बार बार समझा समझा के ना मैं खुद थक चुका हूँ। मैम ये अब भैया 1 मिनट रुको, मैं अभी आके देखती हूँ, इनको तो समझाना ही पड़ेगा। तो मैं ये पैक करा देता हूँ। मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? आपको समझा के लाए थे ना घर से कि बाहर जाके कुछ देखने मत लग जाना। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अभी हम गोवा जा रहे हैं, हमारा बजट ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुका है। नहीं नहीं बहू, मैं चश्मा नहीं ले रही थी, मैंने नहीं लिया चश्मा। जब लेना नहीं है तो देख क्यों रहे हो? अरे अम्मा ना बिल्कुल सही कह रही है, आप इनको मत डांटिए। वो क्या है ना कि इनका चश्मा टूट गया गिरकर, तो मैंने सोचा कि अम्मा को नया चश्मा दिखा देता हूँ, तो मैं ही दिखा रहा था, वो खुद सामने से खरीदने की जिद नहीं कर रहे थे। आपने नया चश्मा तोड़ दिया? अभी पिछले महीने तो आपको दिलाया था। बहू, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, ये नीचे गिर के टूट गया। इस चश्मे से ना बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, सस्ता है ना, ये यही दिला दो। क्या हुआ? देखो अपनी माँ की करतूत, नया चश्मा दिलाया था ना, तोड़ के बैठ गई है और कह रही है कि ये नया चश्मा दिला दो। नया चश्मा तोड़ दिया? माँ तुम्हें ना हम इसीलिए अपने साथ ले जाने से बाहर मना करते, बाहर जाके कुछ ना कुछ तुम नुकसान करती रहती हो। तुम्हें पता है ना बाहर गोवा जा रहे कितने हजार खर्चे होंगे हमारे, लेकिन नहीं, अब तुम्हें नया चश्मा दिलवाए। नया चश्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है, यही पुराना वाला जुड़ जाएगा। भैया एक काम करो, बिल बनाओ आप इसका। ठीक है चलो अब। आगे से ना मम्मी जी को कहीं लेकर नहीं जाएंगे। सही कहा यार। लीजिए सर। थैंक यू भैया। चलो सतीश जाओ ये करो। हाँ भैया बोलिए। सर ये आपका रह गया था। लेकिन हमारे पास तो हमारे चश्मे हैं। नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये माता जी के लिए है, सर ने दिया है। मम्मी जी के लिए? लेकिन हमने तो इसकी कोई बिलिंग नहीं करी और हमें ही चश्मा नहीं चाहिए। हाँ आप लोग पेमेंट की चिंता मत करिए। दरअसल आप लोगों ने 2 सनग्लासेस लिए ना, तो 2 पे 1 फ्री है, तो ये अब माता जी के लिए है। 2 पे ठीक है, मैं चलता हूँ। सर दे दिया उन्हें। वैसे आपसे एक बात पूछ लूं? हाँ पूछो। सर आपने इतना महंगा चश्मा फ्री में दे दिया, ऐसा क्यों? सतीश तुम्हें पता है, एक माँ बाप दिन रात अपना पेट काट काट कर बच्चों को इस काबिल बनाते हैं ताकि वो इस दुनिया को देख सके, और जब माँ बाप को दिखना कम हो जाता है ना, तो ऐसे बच्चों के पास उनको चश्मा दिलाने के लिए पैसे तक नहीं होते। तुमने देखा कैसे वो अपनी बीवी को एक नहीं बल्कि 2-2 चश्मे दिलाने के लिए तैयार हो गई थी, और उनके पास खूब पैसे ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन एक माँ से गलती से चश्मा क्या टूट गया, उसको सिर्फ 1000-2000 रुपए का चश्मा तक नहीं दिला पाए। सही कहा सर। सतीश तुम खुद सोचो कि जब वो माँ हंसी खुशी से उस चश्मे को पहनेगी, तो सोचो ना उनके दिल से हमारे लिए कितनी दुआएं निकलेगी, और दुआ का तो कोई मोल नहीं होता ना। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और भगवान ने शायद हमें इस काबिल बनाया है कि हम जरूरतमंद की मदद कर सकें।
पैसा पैसा तो आता जाता रहता है। अच्छा चलो, शर्मा जी के लिए चश्मा निकालो, पैक करके भिजवाना। हाँ ठीक है सर।